हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। आज 26 मई 2021 की मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही बढ़कर जो हमारे बंद हुए और हमने तेजी तो देखी 0.6% की हमारी निफ्टी में हो रही और सेंसेक्स में 0.75% बढ़कर बंद हुआ। तो जो आज हमने लेवल देखे 15,300 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है निफ्टी में, और जो हम एक लेवल देखते हुए आ रहे हैं अभी कुछ दिन से, और जो बात करिए कि जो नया जो अपर रेंज और लोअर रेंज हमारी जो है अब वो ऊपर की तरफ 15,400 के आसपास है और नीचे हमारी 14,900 के आसपास है। तो हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है और आगे हम कैसा काम करने वाले हैं। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो टॉप 2 कंपनी बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। B2 ने बहुत अच्छा काम किया है आज और हमें एक अच्छी तेज़ी दोनों में देखने की मिली, जिस वजह से हमारी जो इस सेक्टर से रिलेटेड जो एक हमारा सेक्टरल इंडेक्स है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। तीसरी, चौथी, पांचवी हमारी तीनों अलग अलग सेक्टर की कंपनी है। इन्फोसिस IT की है, ग्रासिम हमारी कपड़े से रिलेटेड है और UPL एक हमारी अच्छी कंपनी है जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। अगर हम टॉप 5 लूजर्स आज देखें तो आज हमारी सबसे बड़ा जो लूज़र है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और उसके बाद हमारी 3 कंपनियां मेटल सेक्टर की, JSW, हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। तो JSW स्टील हमारी स्टील की, हिंडाल्को हमारी एल्युमिनियम एंड कॉपर की कंपनी है, फिर टाटा स्टील एंड NTPC इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है और इसकी भी हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कशन कर रखा है कि इसका आगे किस तरीके से काम इसमें रहेगा और हमें फ्यूचर में क्या इसके लेवल्स और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप NTPC की जो हमारी जो ऑलरेडी हम रिसर्च कर चुके हैं और वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। अगर हम आज के चार्ट के ऊपर जाएं और देखें कि एक ग्रीन कैंडल बनी है और जिस तरीके की फॉर्मेशन अब हुई है और जो हमने आज लेवल देखे 15,301 का, और जो हमारा ऊपर की तरफ जो लेवल अभी तक का हाईएस्ट है 15,374 का एक जो हमने लेवल लगा रखा है कि यहाँ पे अब हमारी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जाके हम कहीं ना कहीं यहाँ से वापस की तरफ आएंगे। तो अगर आप देखें इस समय हम वहाँ से सिर्फ 75 पॉइंट भी नीचे नहीं है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे टच करने के बाद अगले 1-2 दिन में यहाँ पे काम करने के बाद वापस नीचे की तरफ कहीं आएँ। और एक जो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट अभी बनना बाकी है जो कि अभी नहीं बना है। तो ये एक लेवल हमारे लिए देखने वाला लेवल है जिसको हमें अपनी नज़र में रखना है और इसका वेट करना है कि ये लेवल कभी भी आ सकता है। तो इसी तरीके से हमें निफ्टी में काम करना, या जो हम इस आगे आने वाले कुछ दिनों में काम करने वाले हैं जो कि हमारी जून की सीरीज़ नई स्टार्ट होने वाली है, उसमें किस तरीके का हो। जैसे कि कल जो हमारी एक्सपायरी भी है, जो हमारी मंथली एक्सपायरी है, कल थर्सडे का दिन है, 27 मई है, तो उसमें भी अगर आप ये देखेंगे ये वाली कैंडल जो है थोड़ी हैंगिंग मैन टाइप की है और हो सकता है कि ये जो अगर इसकी कन्फर्मेशन कल आई तो हमें एक रेड क्लोजिंग देखने को मिले। तो थोड़ा कॉशियस रहने का दिन है कल, और ऑब्वियसली जो मंथली एक्सपायरी के दिन होते हैं वो वैसे भी थोड़े कॉशियस रहने के होते हैं। उसमें ज़्यादा आपको काम अगर ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखिए, जो आपकी एनालिसिस है, और ये एक फ़ेज़ है, हर महीने आएगा। तो आपको उन जो इस फेज़ पे जो एक मार्केट में मूवमेंट दिखे अनएक्सपेक्टेड, उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए और जो जल्दबाजी में डिसीजन लिए जाते हैं उनसे परहेज़ रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो अच्छे से काम करता रहेगा। तो अभी हमें जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि हम अपनी रेंज के अपर लेवल के आसपास हैं, तो हो सकता है वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिले। हो सकता है कि एकदम से ना दिखे, हम 400 450 तक जाए फिर वापस वहाँ से नीचे आए। तो इस व्यू को आप एक बार अपने बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रखिए डिसीजन बनाने में कि हम एक रेजिस्टेंस के पास है और वहाँ से हम वापस कहीं आ सकते हैं। सेकंड, अभी हमने जो लास्ट हमारा जो रेजिस्टेंस था जिसको हम काट के ऊपर गए, उस पर हमने सपोर्ट नहीं बनाया है और सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी चीज़ आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी चाहिए कि कभी भी हम ये लेवल दोबारा टेस्ट करने आ सकते हैं। और जिस हिसाब से भी हमने रिसेंटली मेटल्स में देख रहे हैं कि मेटल्स अपना टॉप एक बनाया उन्होंने, जो अभी तक की हाईएस्ट वैल्यू थी, वहाँ से वापस एक तेज़ी से नीचे आए हैं।
और अब कहीं किसी एक लेवल पे जाके वहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगे। तो आपको ये चीज़ निफ्टी और बाकी सेक्टर में भी होती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि पहले आईटी में हुआ था, बहुत अच्छी तेज़ी बनी और फिर आईटी नीचे आ गया और लगभग 3-4 महीने से एक रेंज में काम कर रहा है। वैसे ही अभी मेटल में हुआ है, बहुत एक अच्छी तेज़ी बनी और अब मेटल में भी एक कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट हो गया है और आगे आने वाले हो सकता है 3 महीने मेटल्स में भी थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज रहे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको एक बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए डिसीजन मेकिंग में कि अब कौन सा सेक्टर चलने वाला है और निफ्टी में किस तरीके का काम होने वाला है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो आज जैसे कि हमने देखा कि हम नीचे कहीं आए थे और फिर वापस ऊपर गए और अब आप यहाँ देख पाएंगे कि ये वाली कैंडल का एक जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास कहीं हम आ गए। तो कहीं एक मनोवैज्ञानिक लेवल है ये, और अब इसके ऊपर अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें ये वाला जो एक लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी आपसे बात कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें कि आगे किस तरीके के काम अलग अलग सेक्टर में या कंपनियों में होने वाले हैं, तो हमें फोकस रखना चाहिए कि जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो वर्क है उसके स्पेसिफिक जो जाएं और फिर उन कंपनी की रिसर्च करें और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जो जगह है वो देखें। निफ्टी एक जो टोटल जो 2000 कंपनीज स्टॉक मार्केट जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड है, उसकी टॉप 50 कंपनीज़ का दिखाता है डेटा सिर्फ कि उसमें किस तरीके का काम हुआ, लेकिन जो बाकी 1950 कंपनी है उसका डेटा नहीं दिखाता। और जनरली जो हम लोग वैल्यू जो लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं, वो कहीं ना कहीं निफ्टी से अलग होती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी और हमारे स्टॉक में वेरिएशन है, तो जैसा निफ्टी चलेगा ज़रूरी नहीं है हमारा पोर्टफोलियो भी वैसा चले। तो हमें इस तरीके से अपने जो प्रोफाइल है, अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें रिस्क जो है थोड़ा मिनिमम साइड पे हो और हम जो एक अच्छा लेवल है, तो टाइमिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में, कि हम सही समय पे एंट्री लें और सही समय पे एग्जिट लें। अब एग्जैक्टली जो बॉटम फॉर्मेशन या टॉप फॉर्मेशन है वहाँ पे ख़रीदना बेचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर हम उसके आसपास भी कहीं काम कर पाते हैं तो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक कंपनी है। जैसे कि हमारी जो कल वीडियो आई थी उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो था अपना स्टार्ट किया था और उसमें बात करी थी कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है लॉजिस्टिक्स। तो अगर हम देखें तो लगभग कंपनी के 176 कंट्री में 313 लोकेशंस पे आज की डेट में ऑफिस है और एक एको होल्ड एनवी करके कंपनी के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से इनको एक ग्लोबल प्रेजेंस मिल रही है। साथ में इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट करी और उसके बाद जो काम करा, तो आज की डेट में इनका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का पूरा है सिस्टम। तो ये इनका जो काम है वो बहुत अच्छा इस समय चल रहा है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स की और भी कंपनी है, चाहे वो हमारी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो हमारी एजिस लॉजिस्टिक्स हो, तो ऐसी जो हमारी लॉजिस्टिकल कंपनीज़ हैं उसमें इस समय अच्छा काम चल रहा है। और हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, क्योंकि एक सेक्टर की सारी कंपनी एक साथ नहीं परफॉर्म करती, थोड़ा गैप होता है, तो हमें उस गैप को देखना चाहिए और फिर अपनी जो रिसर्च के बेसिस पे पोजीशन बनानी चाहिए। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3200 करोड़ के आसपास की कंपनी है और कंपनी पे लगभग उसका 30% के आसपास का डेट है, 950 करोड़ के आसपास का। साथ में इनकी कैश साइकिल भी ठीक है, 40 डेज़ के आसपास है जिस तरीके का इनका काम है। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 70% के आसपास है और प्लेजिंग जो है कंपनी पे 0 है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताती है। साथ में अगर हम इनके डेट के ऊपर बात करें और ये देखें कि जो डेट के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो किस तरीके का है, तो हम देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर से वो रेगुलरली कम हो रहा है। और जो हम इस कंपनी ने जो मार्च 2020 क्वार्टर में 24 करोड़ रुपए दिए थे, वहाँ से कम होकर अभी 12 करोड़ के आसपास आ गए। तो डेट पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो लगभग आधा हो गया है। तो समझने वाली बात ये है कि 1 साल पहले इनके ऊपर डेट और भी ज़्यादा था। तो ये रेगुलरली अपना डेट कम कर रहे हैं, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास आज की डेट में काम आ रहा है वो ज़्यादा काम आ रहा है।
तो इस वजह से इनका डेट रेगुलरली कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रही है। और अब 3 क्वार्टर के बाद जो इनका दिसंबर का जो आया था डेटा, उसमें इनका जो प्रॉफिट है वो भी जो है ज़्यादा हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हम इसका चार्ट लेकर आए, सबसे पहला वो मंथली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लगभग 2006 के आसपास से हमारे पास इस कंपनी का चार्ट है, और 2006 में ही हमने देखा कि कितनी ज़्यादा भयंकर वॉल्यूम इस कंपनी में सेल हुई थी। उसके बाद 2007 में हम कहीं ऊपर गए, और उसके बाद जो हमने एक 2007 में टॉप बनाया था वो 2014 के आसपास कहीं जाके कट किया, और फिर वहाँ से ऊपर गए, और लगभग 3 बारी हमने एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन करी यहाँ पे 203 रुपये के आसपास, और वहाँ से नीचे आते गए। और नीचे आने के बाद हमने देखा कि हम लगभग 2018 के आसपास से जो हमारा पहला एक जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे काम कर रहे थे, और कोविड के टाइम पे एक सडन डाउन आया और वहाँ से हम ऊपर की तरफ अब गए, और अब वापस उसी लेवल पे जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था उसी पे हम सपोर्ट बना लिया है बहुत अच्छा। और अब आप देखेंगे लास्ट कुछ महीने से जो वॉल्यूम है वो भी ग्रीन आनी शुरू हो चुकी है। तो 130 रुपये के आसपास ये स्टॉक कहीं अभी ट्रेड कर रहा है, और हमने इसमें इस चार्ट पे 4 लाइंस लगाई हैं। सबसे नीचे एक जो हमारा स्टॉप लॉस की लाइन है 110, फिर ऊपर जो हमारा सबसे पहला जो लेवल होगा टारगेट कि जो सबसे पहले लेवल हमें मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में दिखाई देंगे वो क्या होंगे, फिर हमारा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो लेवल दिखाई देंगे, और फिर फाइनली हमारा लॉन्ग टर्म का एक लेवल कि क्या हो सकता है। तो अभी 130 रुपये का, और नीचे का हमारा लेवल जो है 110 रुपये का, लगभग 20 रुपये की वैल्यू है, और ऊपर हमारा जो सबसे पहला लेवल है वो है 200 रुपये का। तो आप ये देखिए कि 20 रुपये के स्टॉप लॉस में 70 रुपये की चाल, तो लगभग 1.35 की हमारा रेशो है जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि एक बहुत अच्छा है स्मॉल टर्म में। यहाँ से हम एक बार ऊपर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं 203 के आसपास के लेवल पे जाके कहीं काम करेंगे, जो कि हमारा पुराना एक रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ पे हमें समय भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम समय नहीं देंगे, हो सकता है यहाँ पे 3, साढ़े 3, 4, 5 महीने तक स्टॉक काम करें। तो अगर आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेके 203 के आसपास कहीं इसको सेल कर सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करिए इसके ऊपर, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन बाइंग या सेलिंग का है वो आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, और हमारी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस लेवल पे ही बाय करिए या इस पे ही सेल करिए। अगर आप दूसरा लेवल देखें 332 रुपये का है, जो कि अभी के लेवल से लगभग 200 रुपये ऊपर है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 20 रुपये का। तो लगभग अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:10 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर ये वाले लेवल हमारे आते हैं, अगर हम 1 साल में भी ये वाले लेवल हमारे आ जाते हैं, तो हमें यहाँ से जिस लेवल पे भी इस समय हम खड़े हैं वहाँ से ऊपर के जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है वो 150% के हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर 1 साल में भी आप 150% इस स्टॉक से अगर निकाल पाते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी, और कितने अच्छे लेवल पे ये स्टॉक इस समय खड़ा है वैल्यूएशन वाइज। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का एक चार्ट लें, जो कि हमारा डेली का है, जो हमने दिखाने के लिए आपको लिया कि लगभग जो 2018 में नीचे आया था वहाँ से क्या एक अच्छे लेवल पे इसने जो अपना सपोर्ट बनाया, और एक कोविड की वजह से नीचे आया, लेकिन वापस एक वी शेप रिकवरी बना के ऊपर आ गया, और अभी 130 के आसपास कहीं चल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है। तो जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी की तरफ रुख कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं, और इसकी जो ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेंट भी बनना चाहते हैं। अगर हम बहुत छोटी अवधि के लिए देखें कि क्या हमारे लेवल हो सकते हैं ऊपर की तरफ, तो 164 का लेवल ऐसा लेवल है जो हो सकता है हमें बहुत जल्दी में देखने के लिए मिल जाए। हो सकता है कि आगे आने वाले 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर भी हमें 164 के लेवल देखने को मिल जाए। तो अगर आपको 10 से 15 दिन के अंदर भी जो है एक पोजीशन बनानी है, एक छोटा सा ट्रेड करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करिए, और देखिए कि किस तरीके का इसमें चार्ट फॉर्मेशन हो रही है, और कंपनी के किस तरीके के फंडामेंटल और पोजीशन मेकिंग चल रही है।
जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में आसानी है। साथ में आप हमारी वीडियो को रेफ़र करिए कि किस तरीके का इसका काम है, जो हमने आपको बताया कि लगभग 176 कंट्रीज़ में इनका काम है, 313 ऑफिस है। साथ में डेट जो है इनका रेगुलरली कम हो रहा है, डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट भी कम हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी 70% है, प्रमोटर की होल्डिंग पे जो प्लेज है वो 0 है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि अब इस कंपनी में कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ आने वाली है और आपको उस ग्रोथ का जो है मेंबर बनना चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।